पितृपक्ष में 3 गलती भूल कर भी मत करना, पितृ क्रोधित हो जाते हैं। पितृपक्ष कब समाप्त होगा? पितृपक्ष 2024 पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, तक चलता है। इस वर्ष पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का आरंभ होगा। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर आकर अपने स्वजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार कर सकें। पितृपक्ष के ये 16 दिन पूरी तरह से पितरों को समर्पित होते हैं और इन दिनों में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि आए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पितृपक्ष के दौरान विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों में यह निर्देश दिए गए हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इस समय शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से मना किया जाता है और साथ ही कुछ विशेष भोजन और वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोजन का बड़ा महत्व है। इस समय में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह बताया गया है कि पितरों को प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और इन्हें पितरों के भोजन में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान प्याज और लहसुन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल निषेध माना जाता है क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं और पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही स्वीकार्य होता है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को पितृ देवता माना गया है और इन दोनों देवताओं के पूजन में भी प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन वर्जित है। इसीलिए पितरों का भोजन बनाते समय इन चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी उस भोजन को स्वीकार कर पितरों तक पहुंचा सकें। पितृपक्ष के दौरान ताजे भोजन का सेवन करना भी महत्वपूर्ण है। बासी भोजन को शास्त्रों में पितृदोष का कारण माना गया है। इस समय में किसी को भी बासी भोजन नहीं कराना चाहिए और न ही स्वयं इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान वस्त्र खरीदने से भी परहेज करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इन 16 दिनों के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए ताकि पितरों की नाराजगी न हो। पितृपक्ष में घर में रोना धोना भी वर्जित है
क्योंकि इससे पितरों की कृपा कम हो जाती है। इन दिनों में खुशी और श्रद्धा के साथ पितरों का स्वागत करना चाहिए। पितरों के लिए पक्का भोजन तैयार किया जाता है, जैसे कि पूरी, कचौड़ी, हलवा, खीर इत्यादि। विशेष रूप से खीर को पितरों का प्रिय माना जाता है और यह उन्हें प्रसन्न करती है। श्राद्ध में मसूर की दाल का सेवन और काले नमक का प्रयोग भी वर्जित है। इसके अलावा मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग भी पितरों को नहीं दिया जाता। नींबू का प्रयोग भी पितरों के भोजन में नहीं किया जाता। पितरों को चढ़ाए जाने वाले भोजन में काले तिल का विशेष महत्व है। काले तिल श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं और पितरों को संतुष्ट करते हैं। यदि भोजन में काले तिल नहीं होते तो इसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान उधार देना या लेना भी अशुभ माना जाता है। इस समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन से बचना चाहिए, क्योंकि यह पितृ दोष का कारण बन सकता है। पूर्वजों से जुड़ी किसी भी सामग्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए, चाहे वह धन हो, धार्मिक वस्त्र हो या आभूषण। ऐसा करने से पितृ नाराज हो सकते हैं और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। अंत में पितरों के लिए भोजन तैयार करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन तैयार करते समय गंगा जल से रसोई को पवित्र किया जाता है और ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण कर भोजन बनाना चाहिए। पितरों के लिए मांसाहार का प्रयोग वर्जित है और सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए ताकि पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद दें। श्राद्ध के भोजन में जल का अर्पण भी आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के पितृ तृप्त नहीं होते। पितृपक्ष के दौरान 4 विशेष चीजें धन, दूध, धार्मिक वस्त्र और पूजा सामग्री किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पितृ दोष लग सकता है और परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।